Good morning. Good morning. Yeah. So, in last class we have seen like STLC, a very important one, right? There are some phases, that is requirement analysis, test plan, identify test scenarios, designing test cases, executing test cases, defect reporting, and test closure. Okay. So requirement analysis we have seen already. Okay. Okay. And test plan, yesterday, I mean last class we have seen, that is main objective of this one is to when to start testing and when to stop testing and resource allocation. Okay, so there are few more components. Okay, those are like scope of testing and in scope and out scope. Okay, and identify testing types. Okay, what are all the testing you need to conduct. Okay, and risk and mitigation and resource planning. Okay, who are all will be the resources, that is human resources. Okay, and plan test environment means test bed. Okay, so what are all the environment we supposed to have. Okay, so next comes that is test deliverables and exit criteria and entry criteria. So these are all more I mean most important components of test plan. Okay, so is there any doubt in this, and have you gone through any of the links what I have sent in the group? नहीं सर, मतलब जो पढ़ा है वो तो उतना समझ में आया सर। Okay, फाइन. सी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो हैव यू इनरोल्ड इन टेस्ट प्लान, नो बोलने का डायरेक्टली, बट आई हैव सीन द टेस्ट प्लान, क्योंकि आप लोग टेस्ट ओके। प्लान देखने के बाद ही आप लोग क्या करने वाले हो, तो यू यू विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग द टेस्टिंग. ओके, सो आप लोग तो टेस्ट टेस्ट प्लान के बाद ही आप लोग टेस्टिंग एंड सभी स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली. ओके, so test plan you have seen, and these are all the some components ऐसे बोलने का, but you are not in order in preparing a test plan. टेस्ट प्लान कौन रेडी करता है? टेस्ट लीड। यप. ओके, फाइन. सो हम लोग एस टी एल सी से अभी टेस्ट प्लान खत्म किया, तो नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग टेस्ट सिनारियो एंड डिजाइनिंग टेस्ट केसेस, दिस पार्ट. ओके, फाइन. सो आज हम देख लेते कि टेस्ट सिनारियो क्या होता है, टेस्ट केसेस क्या होता है. ओके, फाइन. सो टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियो. टेस्ट सिनारियो बोले तो क्या होता है कि टेस्ट सिनारियो मीन्स व्हाट टू टेस्ट, हम लोग क्या टेस्ट करने वाले हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ लॉगिन फंक्शनलिटी, यहाँ पे तो वही दिया है. ओके, सी व्हाट टू टेस्ट एंड व्हाट डू वी डू टेस्ट. ओके, व्हाट डू वी टेस्ट एक्चुअली, हम क्या चेक करने वाले हैं. इधर क्वेश्चन इतना ही आप याद रखो कि हम क्या चेक करने वाले हैं, व्हाट टू टेस्ट. ओके, और यू कैन सी व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट और वेरीफाई और चेक. ओके, सो अभी समझो कि मेरे को लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करना है फेसबुक का. ओके, इधर लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करना है कि तो मेरे को देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, दैट इज इट सेकेंडरी. मेरे को इधर क्या चेक करना है, समझो कि आई एम गोइंग टू चेक द लॉगिन फंक्शनलिटी ऑफ फेसबुक एप्लीकेशन. ओके, सो ये हो गया मेरा क्या, व्हाट टू टेस्ट, दैट इज टेस्ट सिनेरियो. ओके, फॉर एग्जांपल ये लॉगिन फंक्शनलिटी हो गया. नेक्स्ट आता है कि to verify the new user can create a new account for the Facebook. मैं इधर क्या कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिनारियो लिख रहा हूँ. ओके, दैट इज फॉर क्रिएट न्यू अकाउंट. फॉर एग्जांपल इधर अगर मैं लिखने जा रहा हूँ व्हाट टू टेस्ट, एक्चुअली कहाँ कैसे आता है, तो अगर मेरे को लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ, टू वेरीफाई द
verify the user able to log into सक्सेसफुली, राइट। मैं इधर बोल देख रहा हूँ कि मेरे को मैं पहले क्या क्या चेक करना है वो देखूंगा, वो कैसे चेक करना है, दैट कम्स अंडर टेस्ट केसेस। ओके, टू वेरीफाई द यूजर कैन एबल टू लॉग इन टू फेसबुक सक्सेसफुली। मैं इधर मैं इधर क्या चेक कर रहा हूँ कि लॉगिन का फंक्शनलिटी में चेक कर रहा हूँ इधर। ओके, सो मेरे को नेक्स्ट चेक करना है क्रिएट ए न्यू अकाउंट टू वेरीफाई न्यू यूजर कैन रजिस्टर टू फेसबुक सक्सेसफुली, राइट। ये हम मेरा सभी क्या आ रहा है इसमें कि क्या चेक करना है मुझे, वो मैं इधर लिस्ट कर रहा हूँ बस। ओके, फॉर एग्जांपल टू वेरीफाई द यूजर लॉग इन टू फेसबुक अकाउंट सक्सेसफुली, वेरीफाई लॉग इन फंक्शनलिटी। ओके, अभी इसके लिए टेस्ट केस कैसे आता है, इट्स ये देखो, इट्स अ रिटन डाउन डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट। ओके, अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछा, ओके, तो आप बोल सकते हैं कि इट्स अ रिटन डाउन डॉक्यूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट देख के ही हमको लिखना है टेस्ट केसेस, बट बिफोर राइटिंग ए टेस्ट केसेस हमको फाइंड आउट ये करना है कि टेस्ट करना क्या है। ओके, वो कैसे करना है, दैट कम्स अंडर टेस्ट केसेस। सी हाउ टू टेस्ट। ओके, टेस्ट केसेस मीन्स हाउ टू टेस्ट। ओके, we do write a test steps here. Okay, for example इधर this is a one line statement, क्या चेक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे जाके आप लोग टेस्ट केस लिखते वक्त यू नीड टू राइट बोथ टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियोस बोथ। ओके, फाइन। सो to verify the user can able to log into Facebook successfully, here this is a one line statement, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ कि टेस्ट करना क्या है। ओके, बट टेस्ट केसेस में क्या कर रहा हूँ मैं, हियर आई एम गोइंग टू राइट अ स्टेप्स, दैट इज हाउ टू टेस्ट। मेरे को टेस्ट जो करना था ना, ये कैसे चेक करना है अभी। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं तो लॉगिन फंक्शनलिटी चेक करना है, तो मैं इधर स्टेप्स लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल फेसबुक, फेसबुक है ना, सो एंटर URL https facebook.com, एंटर यूज़र नेम और मोबाइल नंबर, नेक्स्ट एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन, राइट। ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, राइट। सो this is the difference between test scenario and test cases. Test scenario is what to test, test case is how to test. Okay, and test case involved test steps, and test scenario is a one line statement. Got it? So for example अभी मेरे को create new account करना है, तो steps क्या क्या आएगा। हेलो, बताना है सर हमें। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। सर फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन enter URL facebook.com, then हम्म हम्म click on create new account, हम्म and then first name, enter first name, last name, uh, ओके after enter mobile number or email address, हम्म enter password, uh, enter date of birth. इधर हम लोग देखो, इधर हम लोग एंटर नहीं करते, सेलेक्ट, Okay, select, okay, सेलेक्ट sorry, डेट ऑफ बर्थ। select, हाँ select date of birth, हाँ select gender, हाँ, and sign up. क्लिक ऑन साइन अप बटन। ये देखो, ये सभी Click on. बटन है, ये सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर हम लोग कुछ एंटर कर रहे हैं, दैट इज एंटर। इधर मेरे को सिर्फ Okay, sir. सेलेक्ट करना है, हम मैं एंटर नहीं, इधर मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। ओके, इधर मैं Okay, sir. सेलेक्ट Click.
ओके सर। ओके, ये थोड़ा याद रखो आप लोग कि कहाँ पे क्लिक बोलना है, कहाँ पे एंटर बोलना है, कहाँ पे सेलेक्ट बोलना है, राइट? ओके, गुड। बट थिंग इज, जहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट रहता है, फर्स्ट नेम एंड सर नेम ऐसे नहीं बोलते। ओके, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नेम, नेक्स्ट स्टेप में आता है एंटर सर नेम, नेक्स्ट एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, नेक्स्ट आता है एंटर पासवर्ड, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर, ओके, क्लिक ऑन द बट साइन अप बटन। ये हमारा स्टेप्स में आता है। ओके, समझ में आ गया आपको? ओके सर। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट केसेस एंड टेस्ट स्टेप्स। मीन्स ये टेस्ट केस कैसे रहना रहना चाहिए। ओके, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कितना कवर होता है आज, उसके बाद आपको क्वेश्चन देखता हूँ। ओके, रजिस्ट्रेशन में देखो इतना सारा आता है। ओके, टू वेरीफाई द मैंडेटरी फील्ड शोज एरर के इन केस ऑफ फील्ड्स आर ब्लैंक। ओके, ये आई मीन अगर रजिस्ट्रेशन में मैं इधर देख सकता हूँ कि अगर कोई भी अगर स्किप किया मैंने तो एरर दिखना चाहिए। ओके, दैट इज़ फॉर मैंडेटरी फील्ड्स। देखो मेरे को ईच एंड एवरी सिनारियो मेरे को कवर करना है। सिनारियो बोले तो यहाँ पे देखो मेरे को बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। क्या क्या सिनेरियो आता है इसमें? फर्स्ट ने आई मीन सभी फील्ड्स क्या होना चाहिए? मैंडेटरी है, एक भी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, एंड सेकेंड थिंग, टू वेरीफाई यूजर इज एबल टू रजिस्टर द फेसबुक अकाउंट सक्सेसफुली, राइट? ये दोनों क्या होता है? टेस्ट सिनारियो है। मीन्स मेरे को ईच एंड एवरी सिनारियो, सिनारियो बोले तो क्या बोल सकते हैं आप लोग कि क्या बोलते हैं इसको, मीनिंग इन हिंदी परि क्या है? परिदृश्य। परिदृश्य मुझे पता नहीं क्या होता है वो। ओके, सिनारियो बोले तो परिस परिस्थिति। हाँ बोल सकते हो, लेकिन इधर Sentiment. स, ओके, लेकिन ये आपको सिनारियो का मीनिंग समझ में आ गया ना? यस सर, यस सर। ओके, फाइन। सो यहाँ पे ये हो गया, ये देखो वही लिखा था जो तुमने बताया था हर्षद। ओके, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर, क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये देखो आपको टेस्ट केस लिखना कैसे है। ओके, बहुत सिंपल रहना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी आपको ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है आपको, राइट? सिंपल है, एंटर ये करो, एंटर ये करो, एंटर ये करो। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है। ओके, और सिंपल रहना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन कोई देख रहा है, ओके, टेस्ट केस अगर हर्षद लिखा, ओके, नेक्स्ट 6 महीने में कंपनी छोड़ के चला गया, कोई और एक टेस्टर आ जाएगा उसका प्लेस पे। ओके, ही नीड टू अंडरस्टैंड कि बंदा लिखा क्या है, राइट? सो इन दैट केस हमको क्या करना है कि कुछ ये है लाइक रूल्स है टेस्ट केस कैसे रहना चाहिए। ओके, उसको आप देख लो गूगल एक करके एक बार कि हाउ टू राइट टेस्ट केसेस फर्स्ट थिंग। नहीं तो आप ये बोल सकते कि टेस्ट केसेस। ओके, सिंपल है यही, आपको दिखेगा कि इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड आता है कि वेरी सिंपल सेंटेंसेस एंड फंक्शनैलिटी कवरेज खत्म हो कवर हुआ रहना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी राइट टेस्ट केसेस। ये आपको होमवर्क है, समझो। वाई डू राइट ए टेस्ट केस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हमको टेस्ट केस लिखना क्यों है? ओके, सो अभी देखो आपको रिक्वायरमेंट दिया रहता है। रिक्वायरमेंट कैसे दिया रहता है? ओके, अभी रिक्वायरमेंट बोले तो क्या है, यहाँ पे थोड़ा पीछे से वापस आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि टेस्ट केस मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका एक स्प्रिंट चल रहा है, ओके, तो आप हाफ ऑफ द स्प्रिंट आप सिर्फ टेस्ट कैसे लिखने वाले हैं। ओके, अगर मेरे को 1 साल का टेस्टिंग में किया हूँ तो उसमें मिनिमम 4 to 6 मंथ आप सिर्फ टेस्ट कैसे लिखने वाले हो।
इसे समझो। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न हाउ टू राइट ए टेस्ट केसेस। ओके, जब भी आप नए नए जाते हो तो आपको टेस्ट केस लिखने के लिए दिया, तो ऑब्वियसली आपका टेस्ट केस विल बी रिव्यूड बाय सम अदर पर्सन। ओके, वहाँ पे आता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिव्यू विल बी डन। ओके, लास्ट बैच में कितने लोग लिख के दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जब तक लिख के नहीं देख हमें दिखाते, आप हमें आप आगे नहीं जाने वाला हो। ओके, फाइन। ओके सर। सो हाउ व्हाई डू वी रेट ए टेस्ट केसेस? ओके, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, ओके, वो आगे जाके ट्रेसबिलिटी मैट्रिक्स में देख लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपको कि टेस्ट केस फॉर्मेट। ओके, टेस्ट केस का एक फॉर्मेट रहता है, मीन्स डिपेंड्स ऑन कि टेस्ट केस डिपेंड्स ऑन योर कंपनी और डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट और डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन। इसके हिसाब से एक टेस्ट केस फॉर्मेट वो लोग रेडी किया रहता है। ओके, टेस्ट केस का एक फॉर्मेट कैसे रहता है, तो हम लोग एक एक्सेल शीट का स्टैंडर्ड एक्सेल शीट रेडी कर लेते हैं। ओके, वही आप याद रखो और वही बता दो। ओके, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है, तो कोई आके चेक करेंगे नहीं कि आपका इसमें ये था क्या वो था क्या करके, राइट? सो बिंदा सब बता दो, लेकिन इतना मिनिमम कॉलम्स तो रहना ही चाहिए कंपलसरी। ओके, इधर आप लिख सकते हैं टेस्ट केस, दिख रहा है ना? यस सर। ओके, टेस्ट केस आईडी, थोड़ा एक्सेल पे काम करो अगर किसी को एक्सेल पता नहीं रहा तो। सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट सिनारियो, टेस्ट स्टेप्स। ओके, इधर आप टेस्ट डेटा भी लिख सकते हैं। टेस्ट डेटा क्या होता है? मैं बोला था आपको। हेलो, यस सर। टेस्ट डेटा क्या होता है? सिर्फ हर्षद ही एक एक क्लास में सब लोग हैं, इतने सारे लोग, आप आंसर क्यों नहीं करते आप लोग? So this data which we use for testing purpose. ग्रेट। सो देखो, आंसर किया करो, ऐसे चुप रहना तो मेरे को क्या लगा कि भाई मैं सिखाया क्या नहीं सिखाया, आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता ना। सो कीप आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, आपको एक्सेल शीट आपको ऐसे ही रेडी करना है जैसे मैं अभी तक किया। ओके, सो यहाँ पे ऊपर एक कुछ फील्ड रहता है कि प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रहेगा टेस्टर। ओके, एंड आप इधर लिख सकते कि बाय
नहीं कर पा रहा है। ओके ओके रिव्यूड बाय सारिका। ओके एंड नेक्स्ट रहता है कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ओके इधर पूरा लिखने के बाद आपको इधर लिखना रहता है कि कितना हुआ करके। ओके एंड पास काउंट, फेल काउंट। ओके ओके ये सभी एग्जिट करने के बाद आपको पता चला कि कितना पास हुआ कितना फेल हुआ, राइट। ओके फाइन। सो आपको एक मिनट इसको हम करते हैं। ओके ऐसे कुछ रहता है कि हमेशा ये फिक्स नहीं रहता कि आपका डिपेंड्स कि क्या करते हैं आप लोग। आई मीन आपका कौन सा टीम है और कौन सा एप्लीकेशन है, वट एवर क्लाइंट को डिसाइड करेगा, नहीं तो आप लोग डिसाइड करेंगे आपका कंपनी का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन आप इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा तो फिर यही बता दो कि टेस्ट केस आईडी। टेस्ट केस आईडी बोले तो क्या, टेस्ट जो भी आप टेस्ट केस लिखते हो हर एक टेस्ट केस के लिए यूनिक आइडेंटिफायर रहता है। ओके उसको कैसे रहता है कि मेनली टेस्ट केस आईडी कैसे डिफाइन किया रहता है कि टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस मॉड्यूल नेम अंडरस्कोर आईडी, ऐसे ये फॉर्मेट में मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। ओके नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऐसे ही रहता करके। ओके फाइन। ओके सो टेस्ट केस अंडरस्कोर, इसमें समझो कि करंट अकाउंट 001। ओके हमेशा ट्रिपल में ले लो क्योंकि 100 के ऊपर भी क्रॉस किया तो फिर वो ईजी हो जाएगा। ओके टेस्ट सिनारियो मीन्स सिनारियो में जो आपको बता रहा था कैसे टू वेरीफाई यूजर is able to log in successfully to SBI account। ओके यहाँ पे आगे जा रहे तो फिर यहाँ पे जाके इधर रैप टेस्ट है ना, यहाँ पे क्लिक करो, बस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके प्रायोरिटी बोले तो कैसे है कि डिपेंड्स ऑन द फंक्शनैलिटी। ओके कितना इम्पोर्टेंट है वो, ओके उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं। ओके लॉगिन अगर नहीं हुआ तो फिर आगे जाके करेगा क्या बंदा, राइट। लॉगिन इतना इतना इम्पोर्टेंट है वो हम कंपलसरी प्रायोरिटी हाई रहना चाहिए। लॉगिन फंक्शनलिटी रहने दो और लॉग आउट का रहने दो, रजिस्ट्रेशन का रहने दो, ये सभी क्रिटिकल है आता है उसमें। आई मीन वो फंक्शनलिटी का प्रायोरिटी हमेशा हाई रहता है। ओके सो इसलिए लॉगिन फंक्शनलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका भी हाई प्रायोरिटी आता है। फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी कहाँ पे नहीं आता ज़्यादा कि कॉस्मेटिक इशू आता है। फॉर एग्जांपल समझो फेसबुक, ये साइन अप बटन थोड़ा इधर इधर आ गया, लेफ्ट राइट साइड आ गया, राइट। लेकिन यूज़र स्टोरी में क्या था रिक्वायरमेंट में, तो साइन अप बटन
मिडल रहना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा इधर आ गया, लेकिन इसका कलर थोड़ा शेड आउट हो गया, तो फिर वो कहाँ पे आता है, लो प्रायोरिटी में आ जाता है टेस्ट केस लिखते वक्त। ओके, सो लेकिन फंक्शनैलिटी मीन्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए बोले तो उसको प्रायोरिटी हाई आता है। ओके, प्री कंडीशन, प्री कंडीशन क्या आना चाहिए? प्री कंडीशन बोले तो टेस्टिंग करने से पहले ये जो टेस्ट स्टेप्स लिखने वाले हम लोग, ओके पहले टेस्ट स्टेप्स लिखते हैं। ओके, वेरीफाई यूजर इज एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली टू एसबीआई अकाउंट। क्यों लिखा हम लोगों ने, जाने दो, हम फेसबुक का ही ले लेते हैं। ओके, एसबीआई अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा फिर हमको, फेसबुक अकाउंट। ओके, सो इधर फेसबुक की लिखना पड़ेगा आपको, ये सिर्फ ये छोड़ दो ऊपर का प्रोजेक्ट जो भी है, जो पे एक एग्जांपल है बस। ओके, टेस्ट स्टेप्स। सो अभी मेरे को वेरीफाई यूजर इज एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली टू फेसबुक अकाउंट। ओके, सो अभी मुझे स्टेप्स लिखना है, कैसे टेस्ट करना है इसको। मैं तो अभी सिनारियो आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या टेस्ट करना है, बट नाउ आई विल राइट हाउ टू टेस्ट दैट सिनारियो। ओके, फर्स्ट वन इज एंटर URL www.facebook.com, राइट। यहाँ पे वापस जाके रैप टेस्ट करो। ओके, थोड़ा सा ये खींचते हैं हम लोग। ओके, सेकंड आता है आर्ट प्लस एंटर मारो, नेक्स्ट लाइन आ जाता है। ओके, उसी कॉलम उसी इसमें क्या बोलते हैं इसको, फील्ड में, क्या बोलते हैं इसको, फील्ड फील्ड ना, बोलते हैं ना, फील्ड ना, फील्ड। Yes, same field. Yeah, same row. सेल सेल, हाँ। ओके, इसी सेल में वो नेक्स्ट लाइन आने के लिए अल्ट प्लस एंटर मारो। ओके, नेक्स्ट आता है एंटर यूज़र नेम और मोबाइल नंबर। ओके, थर्ड आता है एंटर पासवर्ड, राइट। फोर्थ आता है क्लिक ऑन लॉगिन बटन, राइट। लॉगिन बटन ही था ना, लॉगिन बटन। ओके, फाइन, ये हो गया मेरा टेस्ट स्टेप्स। ओके, इसमें टेस्ट डेटा क्या देख सकते हैं हम लोग। ओके, यूज़र नेम तुम दे दो, अगर वो देखो टेस्ट डेटा कैसे हो जाता है, डमी डेटा रहता है। ओके, हम जो लोग क्यूए में टेस्ट करते रहते हैं कि वो लोग आप दे सकते कि ओके, ये हो गया हमारा यूज़र नेम। ओके, और पासवर्ड क्या आता है, जो भी लिखो @ ओके, ये हो गया मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड। द डेटा विच वी यूज इट फॉर टेस्टिंग पर्पज दैट इज कॉल्ड टेस्ट डेटा। यहाँ पे कौन सा डेटा आप यूज़ करने वाले हैं वो डाल सकते हैं। अगर मेरे को क्रेडिट कार्ड का मैं बोला था परसों, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो फिर क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करने वाले हो वो डाल सकते हैं आप लोग। अगर आपको जिप कोड यूज़ करना है तो टेस्ट डेटा आता है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है अभी, अगर लॉग मीन यूज़र इतना करने के बाद, ओके, अगर से सभी करने के बाद उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, दैट शुड Login मैच। successfully. हाँ, ये टेस्ट सिनेरियो जो लिखे रहते हैं इसका मैचिंग इधर आना चाहिए। यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन टू फेसबुक, हमेशा इधर हम लोग क्या करते हैं, यूजर को मेंशन करते हैं इधर। ओके, यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन टू फेसबुक अकाउंट सक्सेसफुली टू वेरीफाई यूजर इज। देखो हमेशा हम लोग इधर यूजर मीन्स यूजर बोले तो जो एंड यूजर यूज़ करने वाला एप्लीकेशन, उसके हिसाब से हम इधर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं और ये टेस्ट कैसे लिखते हैं। ओके, इधर आता है प्रायोरिटी, सॉरी प्री कंडीशन। प्री कंडीशन कैसे होता है कि ये टेस्ट स्टेप्स फॉलो करने से पहले मेरे को क्या चाहिए इधर, ऑब्वियसली मेरे को क्या चाहिए, ये लॉगिन का मॉडल रेडी रहना चाहिए और लॉगिन फंक्शनलिटी रेडी रहना चाहिए। प्री कंडीशन बोले तो लॉगिन
मॉडल शुड बी रेडी। अगर ये रेडी नहीं रहा तो फिर मेरे को नहीं कर सकता, राइट। मॉडल शुड बी रेडी, मॉडल रेडी है तो देन यू डू ऑल दिस थिंग्स। मीन्स ये टेस्ट केस मेरे को रिक्वायरमेंट कैसे था, ओके मैं आपको एक वीडियो देता हूँ और उसके हिसाब से मैं और एक आपको बता देता हूँ कि ये देखो इसके लिए आप लोग को ये फेसबुक डायरेक्टली देखिए आपको टेस्ट केस लिखने के लिए नहीं बोलते लोग, इसके लिए रिक्वायरमेंट देते हैं, रिक्वायरमेंट इन द सेंस ऑफ यूजर स्टोरी देते हैं, उसके हिसाब से आपको टेस्ट केस लिखना है। ओके, टेस्ट केस लिख के रखते तक वो लोग मीन्स डेवलपर्स क्या करते हैं, आपको मॉडल डेवलप करके देते हैं। जब ये आपको मिल जाएगा, ये डेवलपर करके दिया, तो आप लोग इसको टेस्ट करना है कि बराबर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कैसे करते हैं आप लोग, ये देख के टेस्ट केसेस देख के टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं आप लोग। यहाँ पे सभी फंक्शनैलिटी और सभी हम लोग क्या किया रहते हैं, टेस्ट केस जो लिखे रहते हैं यहाँ पे सभी यूजर स्टोरी का रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम लोग क्या कवर किया रहता है सभी सिनारियोस। ओके, अभी नेक्स्ट आता है ये तो देखो लॉगिन के लिए मैं लिख रहा हूँ, राइट। तो लॉगिन के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज कर सकता हूँ मैं, टू वेरीफाई, और एक सिनारियो है। ओके, टू वेरीफाई यूजर यूजर इज not able to log in to Facebook with valid username and invalid पासवर्ड, राइट। ये भी एक सिनेरियो है ना मेरे पास, ये भी टेस्ट करना है क्योंकि देखो हमेशा टेस्टर्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव होता है। मीन्स नेगेटिव सिनेरियो भी हम लोग को क्या करना है, कवर करना है। हम लोग नेगेटिव टेस्टिंग भी करते हैं, पॉजिटिव टेस्टिंग भी करते हैं हम लोग। मीन्स डिस्ट्रक्टिव मीन्स पूरा एप्लीकेशन को तोड़ पाड़ के टेस्ट करने का। ओके, अगर मैं इधर नेगेटिव डाल दिया तो फिर क्या एरर आ जाएगा, राइट, वो भी देखना है मुझे, राइट। सो हम लोग हमेशा वी डू नेगेटिव टेस्टिंग एज वेल एज पॉजिटिव टेस्टिंग। आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डू यू राइट नेगेटिव टेस्ट केसेस। यस, वी डू राइट अ नेगेटिव टेस्ट केसेस। ओके, तो हमेशा नेगेटिव टेस्ट केसेस लिखते हैं, हम लिखते नहीं बहुत सारे। सो नेगेटिव टेस्ट केसेस थोड़ा कवर हुआ रहना चाहिए बस। ओके, थोड़ा कवर बोले तो फिर अभी फॉर एग्जांपल इधर में यूज़र नेम इनवैलिड पासवर्ड बोल दिया कि हमेशा यूज़र नेम ये नंबर ले लो और पासवर्ड दूसरा दे दो, और नेक्स्ट वापस वही ये लिखो, नेगेटिव सिनेरियो लिखो और यूज़र नेम करेक्ट दे दो और पासवर्ड दूसरा गलत दे दो। नहीं, ऐसे नहीं। सो एक सिनेरियो नेगेटिव में कवर हुआ तो बस खत्म। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या आ सकता है कि इनवैलिड यूज़र नेम और वैलिड पासवर्ड, राइट, राइट। सो यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट दोनों इनवैलिड आता है। इनवैलिड यूज़र नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड देने के बाद क्या होता है, इधर इनवैलिड, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इनवैलिड Yes, sir. इनवैलिड Yes. यूज़र नेम एंड वैलिड पासवर्ड, वैलिड पासवर्ड, इधर वैलिड यूज़र नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड, राइट। चार सिनारियो खत्म किया मैंने। मीन्स इधर एक ही फंक्शनैलिटी है, बट थिंग इज आई एम कवरिंग ऑल द सिनारियोस हियर, राइट। तो नेक्स्ट क्रिएट अकाउंट अगर आ गया तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ कि स्किपिंग एनी ऑफ दीज, ओके, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इधर स्किप किया तो फिर क्या आ जाएगा, तो इधर पूछेगा कि मेरे को हाँ क्या आना चाहिए, रेड अलर्ट में एक बार क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। ये सभी मैं आपको एक वीडियो देता हूँ, वो मेरा ही वीडियो है, क्रिएट किया हूँ, लेकिन विथ द हेल्प ऑफ यूजर स्टोरी। ओके, हमको उधर कोई एप्लीकेशन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखो सभी हाई रहेगा इधर। ओके, इसको सब रेडी वही रहेगा, राइट, प्री कंडीशन में, राइट। यहाँ पे भी
वही आएगा। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि हम इधर डेटा जैसे दिया है, इधर इनवैलिड यूजर एंड इनवैलिड पासवर्ड देने का इधर, एंड इधर टेस्ट डेटा क्या डालना है, वैलिड यूजर एंड वैलिड पासवर्ड देने का, सॉरी इनवैलिड यूजर एंड वैलिड पासवर्ड देने का, इधर इनवैलिड यूजर एंड इनवैलिड पासवर्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब एक ही आ जाएगा, यूजर शुड नॉट allowed to log into Facebook, राइट? करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे लिख सकते Yes, हैं sir. आप, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा गलत ये डाल देते हैं, इनवैलिड यूजर में इनवैलिड पासवर्ड, ओके। और इधर क्या था, वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड यूजर एंड वैलिड पासवर्ड, ओके। समझो कि ये ऊपर वाला सभी करेक्ट है, ओके, इनवैलिड यूजर पासवर्ड, ओके। सो हमको ये लिखना है ऐसे, और टेस्ट केस काउंट का तो हमेशा एक ही रहता है, तो फिर आप इधर खींच लो बस, इसका आ जाता है, ओके। हाँ, सॉरी, ओके, फाइन, ये आपका हो गया। और ये देखो एक्चुअल रिजल्ट जो आता है ना, ये एक्चुअल रिजल्ट जब भी आप लोग एग्जीक्यूट करते हो तब आता है, यस, वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इधर वैसे ही वर्क हो रहा है मेरा एप्लीकेशन, इसलिए मैं क्या किया, वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। अगर समझो कि ये फेल हो रहा है तो लिखो इधर कि फेल, नहीं तो लिख सकते कि ओके, अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो लिख सकते हैं कि